क्या आप जानते हैं हिमाचल की सड़कों पर एक अदृश्य मौत बिछ चुकी है। ये मौत है एक ऐसी बर्फ जो दिखाई नहीं देती लेकिन गाड़ी को सीधे खाई में गिरा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक आइस की। इसी खतरे को देखते हुए अब हिमाचल सरकार ने मनाली लेह हाईवे को 6 महीनों के लिए बंद कर दिया है। अगर आप पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जान बचा सकता है। ये वादियां जितनी खूबसूरत लग रही हैं उतनी ही जानलेवा हो चुकी हैं। सर्दियां शुरू होते ही लाहौल स्पीति प्रशासन ने मनाली लेह हाईवे पर ताला लगा दिया है। वजह है सड़क पर जमी काली मौत यानी ब्लैक आइस। फंसने से बचना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां अब जितनी सफ़ेद और सुहानी लग रही हैं उतनी ही जानलेवा भी हो चुकी हैं। देवभूमि में सर्दियों ने अपनी जोरदार दस्तक दे दी है और इसी के साथ प्रशासन ने एक बड़ा सख्त फैसला लिया है। अगर आप मनाली से लेह जाने का प्लान बना रहे हैं या लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर एडवेंचर के लिए निकलने वाले थे तो ठहर जाइए, क्योंकि अब 20 नवंबर से दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक रास्तों में से एक मनाली लेह हाईवे को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है। आखिर प्रशासन को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या है वो ब्लैक आइस जिसने प्रशासन को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, और प्रशासन क्यों डरा हुआ है, और अब पर्यटकों के लिए क्या गाइडलाइंस है? आज के इस वीडियो में हम आपको ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी देंगे। ताज़ा अपडेट है कि लाहौल स्पीति ज़िला प्रशासन ने 20 नवंबर से मनाली लेह मार्ग को दारचा से आगे सभी तरह की गाड़ियों के लिए बंद कर दिया है। प्रशासन ने यह फैसला मौसम विभाग की चेतावनी और सड़कों पर बदलते हालात को देखते हुए लिया है। लाहौल स्पीति के उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि तापमान में भारी गिरावट आई है। दारचा, सरचू और बारालाचा जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में पानी जमने लगा है। ऐसे में गाड़ियों का वहां से गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। सिर्फ मनाली लेह ही नहीं बल्कि दारचा शिंकुला मार्ग जो जंस्कर वैली जाता है और कोकसर लोसर काजा मार्ग जो स्पीति को जोड़ता है पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। इन रास्तों पर अब केवल आपातकालीन वाहनों यानी इमरजेंसी व्हीकल्स या स्थानीय 4x4 गाड़ियों को ही विशेष अनुमति के साथ जाने दिया जाएगा, वो भी मौसम साफ होने पर। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्फबारी तो समझ आती है, लेकिन यह ब्लैक आइस क्या बला है जिसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा? दोस्तों, ब्लैक आइस कोई काली रंग की बर्फ नहीं होती। यह सड़क पर जमी पानी की एक बेहद पतली और पारदर्शी परत होती है। चूंकि यह पारदर्शी होती है इसलिए इसके नीचे की काली तारकोल वाली सड़क साफ दिखाई देती है। ड्राइवर को लगता है कि सड़क सिर्फ गीली है, लेकिन असल में वहाँ बर्फ की फिसलन वाली परत होती है। यही वह धोखा है जो जानलेवा साबित होता है। जैसे ही गाड़ी इस पर ब्रेक लगाती है या मुड़ती है, टायर्स अपनी पकड़ यानी ग्रिप पूरी तरह से खो देते हैं और गाड़ी स्किड होने का खतरा झेलने लगती है और सीधे खाई में गिर सकती है। सुबह और शाम के वक्त जब तापमान माइनस में होता है, मनाली लेह हाईवे पर यह ब्लैक आइस सबसे ज़्यादा बनती है। इसी खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने रिस्क न लेने का फैसला किया है। मौसम विभाग के अनुसार 22 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। इसका मतलब है कि लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी होने वाली है। बारालाचा पास, शिंकुला पास और कुंजम पास पर पहले से ही बर्फ की परत जमनी शुरू हो गई है। जो पर्यटक अभी भी लेह या लद्दाख की तरफ हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर लौटने की सलाह दी गई है। सरचू और पटस्यो जैसे इलाकों में रात का तापमान शून्य से कई नीचे लुढ़क चुका है, जिससे गाड़ियों का डीजल तक जमने की खबरें आ रही है। अब सवाल है कि अगर आप अभी मनाली में हैं या आने का प्लान बना रहे हैं तो आप कहां जा सकते हैं? घबराने की बात नहीं है। अटल टनल फिलहाल खुली है। आप मनाली से टनल के जरिए लाहौल घाटी के सिस्सू और केलंग तक जा सकते हैं, लेकिन याद रहे दारचा से आगे जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप काजा यानी कि स्पीति जाने की सोच रहे हैं तो कुंजम पास भी बेहद जोखिम भरा हो चुका है, इसलिए उस रूट को अवॉइड करना ही बेहतर है। शिमला की तरफ से किन्नौर होते हुए काजा जाना वाला रास्ता अभी खुला है, लेकिन वहाँ भी मौसम पर नज़र बनाए रखनी होगी। दोस्तों, पहाड़ खूबसूरत जरूर हैं, लेकिन सर्दियों में ये बेहद
सख्त और ख़तरनाक हो जाते हैं। अगर आप इन दिनों हिमाचल आ रहे हैं तो हमारी सलाह है सुबह जल्दी और देर शाम को सफ़र करने से बचें, क्योंकि इसी वक्त ब्लैक आइस का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। प्रशासन की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें, अपनी गाड़ी धीरे चलाएं और ओवरटेक करने की कोशिश न करें। मनाली लेह हाईवे अब अगली गर्मियों में यानी मई 2026 के आसपास ही पूरी तरह खुलेगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और हिमाचल की सर्दियों का आनंद सावधानी से लें। हिमाचल की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल हिमाचल आज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल, नमस्कार।